तो बच्चों आपको पता है लास्ट ईयर क्या हुआ? तो बच्चों ये महाराष्ट्र। तो बच्चों आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, ठीक है। आप लोगों का 50% काम हो चुका है, ठीक है। एग्ज़ाम देना और रिजल्ट का आप लोग वेट कर रहे हो। ये आप लोगों की पूरी एडमिशन की आधी जर्नी थी, ठीक है। अभी भी आप लोगों की आधी जर्नी बची है बच्चों, जहाँ पे आप लोगों को बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनानी है और उस बेस्ट कॉलेज लिस्ट के थ्रू एक बेस्ट कॉलेज में जाना है। अगर आपकी कम परसेंटाइल भी आती है बच्चों, लेकिन एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाकर आप उस कम परसेंटाइल में भी बेस्ट से बेस्ट कॉलेज जा सकते हो। और अगर आपकी अच्छी परसेंटाइल भी आती है बच्चों, लेकिन अगर आपने कॉलेज लिस्ट अच्छी नहीं बनाई तो उस अच्छे परसेंटाइल का भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपको एक बेस्ट कॉलेज नहीं मिलेगा। हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने वाली हूँ MHT CET 2025 के एग्ज़ाम का, ठीक है। आप लोगों को मैं हर एक कैटेगरी के लिए बताऊंगी परसेंटाइल, हर एक टाइप के कॉलेज के लिए बताऊंगी, चाहे वो टॉप लेवल कॉलेज हो, मीडियम लेवल कॉलेज हो, लो लेवल कॉलेज हो। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज के वीडियो में मिलेगी बच्चों, तो प्लीज़ एंड तक बने रहना। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों की क्या कैटेगरी है वो मुझे पक्का बताना बच्चों, चाहे आप ओपन हो, OBC हो, SC ST, मुझे पक्का बताना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की कैटेगरी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं वो डेटा कलेक्ट करके नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग सारे के सारे बच्चे अपनी कैटेगरी बताना मुझे। लास्ट ईयर जो PCB वाले बच्चे थे उनकी एग्ज़ाम थी 22 अप्रैल से 30 अप्रैल, और जो PCM वाले बच्चे थे उनकी एग्ज़ाम थी 2 मई से 16 मई, ठीक है। एग्ज़ाम हो गया, बच्चे खुश, सब कुछ। उसके बाद आंसर की आप लोगों की आई थी 21 मई को, ठीक है। जब बच्चों ने अपने अपने आंसर की से आंसर्स निकाले, देखा, टोटल स्कोर कैलकुलेट किया, तो काफ़ी सारे बच्चों के काफ़ी हाई स्कोर आए थे, ठीक है। यानी कि हम लोगों को उस समय पता लगा था कि हाँ यार, पेपर जो था वो ईजी टू मॉडरेट था और काफ़ी हाई स्कोर्स बने थे। उस साल का 2024 के जब कट ऑफ्स निकले थे, ठीक है, जब आपके राउंड स्टार्ट हुए थे, जब कट ऑफ्स निकले थे, तो बच्चा आप बिलीव नहीं करोगे, कट ऑफ्स इतने ज़्यादा हाई थे। मतलब एक अच्छे कॉलेज के कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ आपका 97-98 परसेंटाइल जा रहा था। क्योंकि लास्ट ईयर बताइए क्यों हुआ, हम लोग सब शॉक में थे कि जब कट ऑफ इतना ऊपर गया। लेकिन कट ऑफ का इतना ऊपर जाने का रीज़न बच्चों सिंपली एक था, ठीक है। एग्ज़ाम हुई थी लेट। आप लोगों की इस बार PCB के एग्ज़ाम 9 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। पिछली बार 22 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी, यानी कि 10-12 दिन का फ़र्क था। सेम PCM वाले बच्चों के लिए लास्ट ईयर 2 मई को स्टार्ट हुई थी और आपकी इस साल 19 अप्रैल को स्टार्ट हुई। मतलब 12-13 दिन का एक्स्ट्रा टाइम उन बच्चों को मिला था, तो वो लोग और अच्छे से पढ़ पाए थे, वो और अच्छे से पढ़ पाए, यानी कि काफ़ी सारे बच्चे और अच्छे से पढ़ पाए। तो वो चीज़ आपकी इम्पैक्ट कर गई कि बच्चों का हाई स्कोर आ रहा था। हाई स्कोर आने से आपके कट ऑफ्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए थे। तो इस साल 2025 में कट ऑफ्स के साथ क्या होगा बच्चों, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है, क्या कट ऑफ्स होंगी इस। तो बच्चों ये नेक्स्ट 50% आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये 50% आप हम पे छोड़ दो, ठीक है। काउंसलिंग के थ्रू आपको एक पर्सनल काउंसलर मिलेगा, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी लिस्ट बनाएगा। वो आपसे आपकी परसेंटाइल पूछेगा, आपको कौन से सिटी में जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सी ब्रांच में जाना है, आपकी क्या कैटेगरी है, उसके हिसाब से वो सारी की सारी रिसर्च करके आप लोगों को एक बेस्ट पर्सनलाइज्ड कॉलेज लिस्ट बनाकर देगा, ठीक है। और वो आप लोगों के साथ स्टार्ट से लेकर एंड तक रहेगा, यानी कि वो आपके सारे के सारे डाउट्स पूरे एडमिशन प्रोसेस के सॉल्व करेगा, हर एक डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगा। तो बच्चों ये महाराष्ट्र का नंबर 1 काउंसलिंग बैच है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, फटाफट से ज्वाइन कर लो, इससे पहले बैच फुल हो जाए। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं लो लेवल कॉलेजेस के कट ऑफ की, ठीक है। ये डेटा आप लोगों के बहुत सारे सोर्सेज से कलेक्ट करके मैंने लाया है, तो ये उस पर आप बिल्कुल रिलाई कर सकते हो। अब लो लेवल कॉलेजेस वो कॉलेजेस होते हैं बच्चों जिनकी एवरेज पैकेज जो होती है वो 4 लाख पर एनम होती है, ठीक है। यानी कि अगर आपको इन कॉलेजेस में जाना है और आप ओपन कैटेगरी के हो तो आपका कट ऑफ आएगा लगभग 78, ठीक है, 78 परसेंटाइल। अगर आप लोगों की कैटेगरी है OBC तो आपका कट ऑफ होगा 65 परसेंटाइल, SC ST का कट ऑफ होगा 52 परसेंटाइल, NT से हो तो 60 परसेंटाइल और EWS से हो बच्चों तो आपकी अराउंड 64 परसेंटाइल कट ऑफ आए।
अब ये परसेंटाइल कितने मार्क्स पे आएगी बच्चों, अगर आपको वो जानना है, यानी कि आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जानना होगा हर एक शिफ्ट के हिसाब से, तो कमेंट सेक्शन में MVP डालना बच्चों, ठीक है। जैसे ही आप लोग 100 लाइक्स और 100 कमेंट्स करते हो, मैं तुरंत से मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे वीडियो ले आऊँगी, जिससे कि जैसे आपके आंसर की आती है आप लोग मार्क्स कैलकुलेट करके अपनी परसेंटाइल देख सकते हो। तो बच्चों ये महाराष्ट्र। अब बात करते हैं मीडियम लेवल कॉलेजेस की। तो बच्चों मीडियम लेवल कॉलेजेस मतलब क्या कॉलेजेस, ऐसे कॉलेजेस जिनकी एवरेज पैकेज जो है वो 5 से 7 लाख के साल की, ठीक है। ये कुछ अच्छे कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, अबव एवरेज कहते हैं हम इनको, तो इनको हम लोग मीडियम लेवल कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग ओपन कैटेगरी से हो तो आप लोगों के लिए एक एवरेज कॉलेज में जाने के लिए मिनिमम कट ऑफ है 90 परसेंटाइल बच्चों, ठीक है। अगर आप लोग OBC कैटेगरी से हो तो आपकी मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटाइल है 82। अगर आप लोग SC/ST कैटेगरी से हो तो मिनिमम आपको 70 परसेंटाइल लगेगी। NT कैटेगरी से हो तो 79 परसेंटाइल, और अगर आप लोग EWS से हो बच्चों तो मिनिमम परसेंटाइल आपको लगेगी 81। अब बच्चों टॉप लेवल कॉलेजेस में जाने से पहले, ठीक है, उनकी कट ऑफ जानने से पहले एक चीज़ प्लीज़ समझना, ठीक है, कि इस साल यानी कि 2025 में 2 चीज़ें हुई हैं, ठीक है। एक तो एक्चुअली 3 हुई हैं, ठीक। तो बच्चों ये महाराष्ट्र का 3 चीज़ें हुई है। सबसे पहली चीज़ तो आपकी री एग्ज़ाम हो रही है, ठीक है, यानी कि कुछ बच्चों की वापस एग्ज़ाम होने वाली है, यानी कि उनको मिलने वाला है एक्स्ट्रा टाइम पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब इस केस में 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो CET उनका पेपर थोड़ा हार्ड सेट करेगा, तो हार्ड सेट करेगा तो उनको मुश्किल होगी, ठीक है, यानी कि कम मार्क्स पे उनकी ज़्यादा परसेंटाइल आ सकती है बच्चों, ठीक है। या फिर हो सकता है कि CET सेल मॉडरेट ही, मतलब जैसे बाकी सारी शिफ्ट्स का सेट कर रही थी पेपर, वैसे ही सेट करे, ठीक है। उस केस में कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो इस साल सबसे पहला चेंज तो ये हुआ है। दूसरा 2025 में सबसे ज़्यादा CET के एप्लीकेंट्स बैठे हैं, ठीक है, करीबन 9 लाख स्टूडेंट्स बैठे हैं इस बार एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करके। तो इस बार आप लोगों की नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। इसका मतलब है कि कॉम्पिटिशन जो है बढ़ा है बच्चों। कॉम्पिटिशन जब बढ़ता है तो क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो सीट्स होती हैं कॉलेज में वो तो कम रहती हैं, वो तो नहीं बढ़ती हर साल, यानी कि अब ज़्यादा बच्चे फाइट करेंगे एक सीट के लिए। तो पहले फॉर सपोज अगर लास्ट ईयर एक सीट के लिए 2 बच्चे फाइट करते थे, तो इस बार एक सीट के लिए 3 से 4 बच्चे फाइट करेंगे। तो आप लोगों का इस बार पूरा प्रोसेस टफ होगा। उस केस में कट ऑफ्स भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनके पास तो सीट्स लिमिटेड हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको कुछ क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा। इस केसेस में कट ऑफ आपकी जो है बच्चों वो ज़्यादा हो जाएगी। तीसरी चीज़, इस बार आप लोगों का पेपर डिफ़िकल्टी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आया है, ठीक है, कहने का मतलब फिज़िक्स और मैथ्स थोड़े डिफ़िकल्ट साइड पे आए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के वजह से कट ऑफ इस बार वेरी करेगा बच्चों, ठीक है। मैंने ये चीज़ क्यों एड्रेस करी इस वीडियो में, क्यों बता रही हूँ मैं आप लोगों को टॉप कॉलेजेस के बारे में बताने से पहले, क्योंकि बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे काफ़ी बार पूछते हैं, ठीक है, उनको काफ़ी टेंशन होती है, ठीक है। तो उन सारे बच्चों के लिए मैं ये बता रही हूँ। आप लोगों को भी कोई भी डाउट होता है, कुछ भी मुझसे बात करनी होती है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना बच्चों। वहाँ पर आप मुझसे आराम से बात कर सकते हो 1-on-1 बिल्कुल फ्रीली। और जैसे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस शिफ्ट कुछ भी डेटा होता है वो मैं बना के वहाँ पे PDFs भी डालूंगी, तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी। अब बच्चों बात करते हैं टॉप कॉलेज की। तो टॉप कॉलेजेस वो कॉलेजेस होते हैं जिनकी एवरेज पैकेज होती है 8 से 10 लाख, ठीक है। अब ये कॉलेजेस बहुत अच्छे होते हैं, हर एक बच्चे का यहाँ पे जाने का सपना होता है, ठीक है। अगर आप लोग इस मोमेंट तक रुके हो टॉप कॉलेजेस का कट ऑफ जानने के लिए बच्चों, तो आप लोगों को मुझे सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाने वाली हूँ। ये 3 महीना एडमिशन के मैं आपके साथ रहने वाली हूँ, चाहे वो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल हो, चाहे वो टॉप कॉलेजेस बताना हो, चाहे वो पूरा एडमिशन प्रोसेस एक्सप्लेन करना हो। फ्री का बटन है बच्चों, सिर्फ आपके और मेरे जुड़ने का एक माध्यम है, तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैं एक लकी विनर निकालती हूँ हर वीडियो के बाद, उसको 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ, तो आप भी वो बन सकते हो बच्चों, लेकिन सब्सक्राइब पक्का कर लें। अगर आप लोग ओपन कैटेगरी से हो बच्चों तो मिनिमम कट ऑफ आप लोगों का 96 परसेंटाइल है। अगर आप लोग OBC से हो तो आप लोगों का कट ऑफ जाएगा 92 परसेंटाइल। SC/ST से हो तो कट ऑफ रहेगा 85। अगर आप लोग NT कैटेगरी से हो तो आपकी कट ऑफ जाएगी अराउंड 90। और अगर आप लोग EWS के हो बच्चों तो आप लोगों की कट ऑफ जो है वो 91 के अराउंड रहेगी टॉप कॉलेज से। तो
आप लोगों ने देखा कि टॉप कॉलेज में जाने के लिए हर एक कैटेगरी को अराउंड 90 के ऊपर तो चाहिए ही चाहिए बच्चों, क्योंकि ये कॉलेजेस बहुत बेस्ट होते हैं। यहाँ के मेंटर्स, फैकल्टी, एनवायरनमेंट, स्टडी करने की सारी चीज़ें, तो इसीलिए यहाँ पे इन कॉलेजेस की जो है वो कट ऑफ्स हाई होती है, ठीक है। अब बच्चों ये तो हमारी आपकी कैटेगरी वाइज हर एक टाइप के कॉलेजेस की कट ऑफ्स हुई, ठीक है। लेकिन आप लोग अभी इस चीज़ को एक साइड में रख दो, ठीक है। आप लोगों के हाथ में जो था आप लोगों ने किया, एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट का वेट कर रहे हो। अब आप लोग अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है वो काउंसलिंग में डाल दो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एक भी गलती आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो। एक भी गलती आप लोगों को बहुत नुकसानदायक साबित होगी बच्चों। एक कॉलेज इधर का उधर हो गया, ऊपर का नीचे हो गया, तो आप एक बहुत घटिया कॉलेज में भी जा सकते हो, है ना। तो वो सब नहीं चाहिए हमें। कितनी भी परसेंटाइल आए, कम आ रही हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मेरी कॉलेज लिस्ट से आप लोग बेस्ट कॉलेज में जाओगे उस कम परसेंटाइल में भी। और ज़्यादा भी आ रही है तो आई विल मेक श्योर बच्चों कि आप लोग कोई गलती नहीं करो अपनी कॉलेज लिस्ट बनाने में, उसका ऑर्डर डालने में, सारी चीज़ों में, ठीक है। आप लोगों को उतनी नॉलेज नहीं होती है बच्चों जितनी काउंसलर्स को होती है, ठीक है। उनको पता होता है कौन सी परसेंटाइल पे क्या कॉलेज मिल सकता है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इसीलिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है बच्चों। प्लीज़ इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, ज्वाइन हो जाना। और हम लोग मिलते हैं जल्दी बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।